बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट की, चूँकि इनके चाहने वाले, इनके सुनने वाले जो हैं पूरे बड़े सग़ीर में जहाँ जहाँ उर्दू और पंजाबी म्यूज़िक सुना जाता है वहाँ बसते हैं। आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और आपकी फरमाइश पे ज्वाइन किया है। इनकी शख्सियत भी बड़ी शानदार है, इनका गाना भी बहुत उम्दा है। एक ख़ास तरह की सादगी जो है वो इनकी शख्सियत में पाई जाती है। इनसे गुफ्तगू करके और इनका गाना सुन के यकीनन आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नूरा लाल साहब। वेलकम टू द शो। दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। थैंक यू नूरा लाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच। और क्या अच्छी ओपनिंग की आपने। बड़ी मेहरबानी। आप हमेशा ही ये इस तरह की ओपनिंग सुनना पसंद करते हैं। हमने बहुत साथ काम भी किया माशाल्लाह। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हुई और ये प्रोग्राम का आगाज़ किया और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैम वेलकम करने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ जी। ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਏ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ किस दी फरमाइश ते, एक काला जोड़ा पाया दिल दी फरमाइश पे। बहुत अच्छे। थैंक यू। नहीं, वाकई आपने कभी किसी की फरमाइश पर जोड़ा नहीं पहना? ऐसा तो बिल्कुल नहीं, मैं अपनी फरमाइश पे ही जोड़ा पहनती हूँ। यानी अपनी पसंदीदा कोई भी जोड़ा। मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक और हमेशा मैं ज़्यादा मेरे मोस्टली काफ़ी जो है ब्लैक कलर होते हैं। रिदा के सवाल का सही जवाब दीजिए। आप तो सियासतदान होती जा रही हैं। सियासतदान खुदा दा वास्ते वैसे तो मैनू सियासतदान ना को घुमा दिया मुझे। आजकल का जेड़ा दौर जा रहा है ना, महंगाई बहुत होगी। पहले भी नहीं महंगाई वाकई वेखो ना, लोग कितना पिट रहे ने, बिल घट करो, इन्होंने साइज च घट कर दिता। रिदा की बात का जवाब तो दे। जी रिदा जी क्या पूछ रही? मैं तो ये जानना चाही थी, आपने कभी अपने किसी प्यारे की फरमाइश पे नहीं पहना? कभी नौबत नहीं आई इस बात की। कभी नौबत नहीं आई? नहीं आपकी क्योंकि किसी मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अच्छा। मेकअप पे और ड्रेसिंग पे और जूतों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया मैंने। नहीं, मोहब्बत में तो बहुत सारे जो करीबी रिश्ते होते हैं वो कह देते हैं कि भी आज ये मोहब्बत पहन में लो। आप ये कह सकते हो कि मोहब्बत में अगर दोस्त मेरी कोई सहेली मुझे कह दे, हाँ, कोई मेरी बहन कह दे या कोई रिश्तेदारी में कोई मम्मी कह दे, तो वो तो एक और बात है। ठीक है, लेकिन वैसे खास तौर पे मैंने किसी की मर्जी के कोई कपड़े नहीं पहने। ठीक है। नहीं, मियाँ साहब की मर्जी से भी नहीं पहने। नहीं, देख लो। आपने भी कभी उनसे फरमाइश नहीं की? मैंने की है। अच्छा, लेकिन ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। नहीं तामील करनी पड़ती है अच्छा,
बड़ी ये सख्त, मैं आप इतनी उनकी सख्त ड्रेसिंग का खातून। खास ख्याल रखती हूँ। ठीक है। जब वो मेरे साथ बाहर जाते हैं, खुद भी वो बहुत अच्छा पहनते हैं अच्छा, वेरी गुड। और माशाल्लाह और आपकी मर्जी का पहनते हैं? मेरी मर्जी का पहनते हैं, खुद अपनी भी मर्जी होती है उनकी। कभी कभी है? हाँ जी, 2-3 महीने में? कभी नहीं। अच्छा। हर बारी होती। ਨੂਰਾ ਜੀ ਤੇ ਐਡੇ ਸਖਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਲਈ। वाकई ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 4-4 ਇੰਚ ਦੀ ਵੇਖੋ ਖਲ ਜੇ ਚੜੀ। हाँ जी माशाअल्लाह, खांदे पींदे करदे हो, लग रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। अच्छा नूरा जी, ये बताइए कि आप इतना अच्छा गाती हैं, पुख्ता सुरीला, और फिर ये है कि जो आम फिल्मी गाना भी है उसके अंदर भी जो ताने हैं और मुर्कियाँ हैं और जो जगह आप लेती हैं, उससे एक क्लासिकल टच जो है ना, वो गाने को और सजा देता है। जैसे अभी ये आपने गाया मैडम का, तो कहाँ से तरबियत आपने कहाँ से ली? मेरे या काफी नेचुरल था? नहीं, अलग अलग उस्ताद मेरे रहे हैं। अच्छा। जब आप उस्तादों से सीखने लग जाते हो ना, तो उसमें आपको ये इल्म हासिल होता है संगीत का। जैसे कि 12 सुर होते हैं हारमोनियम में, और जो सुबह का राग होता है भैरवी राग, और वो सदा सुहागन राग होता है। जाओ बेटी सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो तू तो फलो। जी दादा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। दादा जी आप किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, बात हो रही थी बहरवी की, आप बता रही थी सदा सुहागन। हाँ जी, वो सदा सुहागन राग है, और इसमें जो आरोही अमरोही है, इसका आना जाना मैं आपको बताती हूँ। सारे गामा पादानी सा वाह। सानी दा पा मा गा रे सा, सारे गामा पादानी सा सानी दा पा मा गा रे सा। वाह 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 वाह, आकार कितना अच्छा है आपका, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। तो ये जो राग है, 2 राग मेरे उस्ताद ने काफ़ी मुझे उस्ताद जी ने राग बताए हैं, उसमें से ये 2 राग ऐसे हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा, इन रागों में बहुत ज़्यादा गाने भी माशाल्लाह बेशुमार मैंने भी गाए, लोगों ने भी गाए। जैसे भैरवी राग है, उसमें लोग का 2-2 यार बनाए, बहुत मशहूर है। लोग का 2-2 यार बनाए, लोकां 2-2 यार बनाए, किसे उफ ना कीती हाय, असा इको यार बनाया, ते रौला पै गया लोकां कीते हार सिंगार, हत्थी मुंदरियां गले विच हार, असा कजला चा पाया, ते रौला पै गया लोकां 2-2 यार बनाए। कोई गुलाब दे फुल ले ले, ओए लज तौफीक देवे, ओए बंदा सजना नु मुल ले ले। तौफीक का ही मसला है सारा। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। हर किते पैसे दी गल आ रही, गलती सही ਤੁਹਾਡੀ। प्लीज कंटिन्यू, मैं कर रहा नहीं गया सर। सोले उत्ते चढ़ जाना आशिकां दी शान, सजना तो कर देंदे जिंद कुर्बान, सस्सी खान पनल दी होई, सोनी विच दरिया दे मोई, असा नच के यार मनाया, ते रौला पै गया लोकां 2-2 यार बनाए। दिल ते नी बस साडा अखां होइयां चारे, होया कि गुनाह साथो कीता सा प्यारे, लोकी गल विच लाकिट पाण, उत्तों यार दा ना लिखवाण, असा बातें ना लिखवाया, ते रौला पै गया लोका 2-2 यार बनाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
और ए थोड़ा अपना है ना ते हाँ। तो बहुत ही कमाल है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। इसके ऊपर आइए एक शेर कह रही हूँ। जी जी। कोई रेशमी गोटा है, कोई रेशमी गोटा है, ओए बड़ा आजमाया है, ओए ढोला नियत दा खोटा है। ਉਂਝ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹੋ। ਹੋ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੋਟਾ ਏ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਜਰ ਉਂਝ ਵੀ ਮੋਟਾ ਏ। ਓ ਲੋਕਾਂ 100 ਯਾਰ ਬਣ 100 नहीं 2 कह रही हैं। ਸਾਡੀ 98 ਤੇ ਬਸ ਹੋਈ ਜੀ। 100 यार, अल्लाह माफ करे। आप मुकम्मल कीजिए। कोई कबूतर लाई बाजी, ओए जिदे पीछे तू जड़े, ओ बोल के नहीं राजी। ओ कोई कबूतर लाई बाजी, कल मैं बहन लगा, मेरी लग गई उल्ट बाजी। किस लम्हे आपको ये एहसास हुआ, किस मोमेंट पे कि अच्छा भी मैं गा सकनी हाँ, खुद एहसास हुआ या किसी ने फैमिली में एहसास दिलाया कि भाई तुसी अच्छा गाते हो और अगे जाके बड़ा नाम? मेरी वालदा बहुत अच्छा गाती थी, हम खुद भी राजस्थानी हैं। जी, वो तो आपकी आवाज़ में भी टच है, सहरा का, राजस्थान का, है ना? जैसे रेशमा जी मेरी चाची है रिश्ते में। सगी सगी चाची? हाँ हैं जी, आपकी? सगी चाची मीन्स अच्छा। के मेरे जो अब्बू है और उनके जो हस्बैंड थे, हाँ, वो हाँ। चाचा ताए के भाई थे, कजन थे। अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है, एक ही आपस में, फैमिली हाँ है। जी। ये फरमाइए, कभी आपने गौर किया, चूँकि उस इलाके से हैं आप और आपका पूरा ख़ानदान, कि क्या वजह है कि जिस इलाके से आप हैं उस इलाके की जो जोग्राफियाई फ़ील है, वो जो वुसअत है सहरा की, वो जो तन्हाई है सहरा की, वो जो अकेलेपन का, तन्हाई का, बंजरपन का कर्ब है, वो पैथोस जो दर्द है, वो कैसे आवाज़ में आ जाता है? और फिर ये एक आदमी के नहीं, राजस्थान के बेशतर लोगों में आता है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा तो नहीं, लेकिन ये है कि ये अल्लाह की देन है सबसे बड़ी। तो बात ये है कि ये अल्लाह की देन ऐसी है कि हमारा बच्चा भी रोता है तो वो सुर में ही रोता है। अल्लाह का ये करम है कि हमें कोई राजस्थानी गीत, अच्छा टिपिकल, वो नहीं जो तब्दीली करके हम बाज़-औक़ात फिल्मों में इसमें सुनते, टिपिकल हाँ, राजस्थानी जो लहजे वाला, हमारे अपने शादियों हाँ, में गाए जाते हैं यस, जी। खास लहजे। वो हाँ, वो खास जो हमारी अपनी जुबान है। लड़की को भी गाना बनता है और लड़के को, जी जी जी, और वो 7-7 दिन हमारे घरों में ढोलकियाँ बजती हैं। ठीक है। और जब हमारे में एक यानी डिफरेंट रिवाज है, सबसे हट के कुर्सी पे दूल्हे को बिठाएंगे और दुल्हन को अपने घर पे पीला सूट पहना होगा उन्होंने, और लड़के ने भी और लड़की ने भी, ठीक है। वो अपनी लड़कियों को इकट्ठा कर रही है पीठी लगाने के लिए, और लड़का अपने लड़कों को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। लेकिन लगाती औरतें ही हैं, ठीक है। कोई ढोलकी बजा रहा है तो कोई गा रहा है ऐसे। ठीक है। तो उस टाइम पे हम जब पीठी लगाते हैं ना, तो जैसे पाँव से लेके, पहले पाँव पे लगाते, ठीक है, तो पाँव से लेके, यहाँ से लेके, फिर हाथ पे, फिर यहाँ पे, अच्छा, फिर करते यहाँ करते। पे सारी पीठी लगाते हैं। तो वहाँ पे हम जो गाना गाते राजस्थानी, वो गाते बड़ी हैं। दिलचस्प बात आपने शेयर की। हाँ जी। नहीं, क्या खूबसूरत कल्चर है, वाह। एक लाड़ी थोड़ो दारुड़ो, मारो बादिलो पीवेलो, चंदा गाड़ी थोड़ो दारुड़ो, मारो बादिलो पीवेलो। बस इस तरह का और भी भाई आगे। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या लहजा है, क्या बोल है, क्या उसका तासुर है, क्या कहने में, क्या कहना, क्या शानदार चीज़ आपने अपने कल्चर की शेयर की है। हाँ जी, वाह, वो वाह, इस तरह के और भी बहुत से गाने। हम ब्रेक से वापस आके इसी पे डिस्कस करेंगे। जी। आज की शाम नूरा लाल साहिबा और राजस्थानी कल्चर के नाम। जी ठीक है। कहीं नहीं जाइएगा नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, और मेरे ख्याल में ऐसा कुछ है जो शायद इससे पहले आपको सुनने को और देखने को ना मिला हो, क्योंकि आज हमें ख़ास जो ओरिजिनल राजस्थानी कल्चर है
उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिल रहा है नूरा लाल साहिबा के तोफ़ैल। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोड़ दो शाह जी जनाब। इनका तो बच्चा बच्चा सुर में गाता है। वो मेरे मुंडे ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਰ ਫਿੱਟ ਹੈ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ आज मौजूद हैं नूरा लाल साहिबा और राजस्थानी कल्चर का जिक्र जो है वो छेड़ा था, तो मैं चाहूँगा कि इस कल्चर के बारे में जो ख़ास आपकी फैमिली का कल्चर है और कुछ हमें बताइए, जैसे आपने बताया शादियों के हवाले से, और कोई ख़ास चीज़ जैसे जो कि आप शेयर हम करना चाहें। बिल्कुल मैं बताना चाहूँ कि हमारा जो कल्चर सही जो है वो जैसे कि हम पीछे से हम वहाँ के बीकानेर के, अच्छा, हम राजपूत होते हैं, तो हम वहाँ से वहाँ का जो कल्चर है आज भी हमारे है यहाँ पे। तो जब हम नए नए यहाँ पे लाहौर में आए थे तो मेरी मामा जो थी वो घघरा पहनती थी, बहुत बड़ा घघरा जिसको कहते हैं राजस्थानी, और बड़ी बड़ी वो जो चूड़ियाँ होती है वो भी, और घूंघट निकाल के रखती थी। और हमारे यहाँ घूंघट किससे निकालते? जेठ से निकालते, देवर से निकालते हैं और सुसर से निकालते हैं। मैं अपनी बुढ़ी ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਠ ਕੋ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਦਿਓਰ ਕੋ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। मैं 20 साल हो गए ਉਹਦੀ शक्ल ही नहीं देखी जनाब। 20 साल से कैसे मुमकिन है किसी ने अपनी बीवी की शक्ल ना देखी हो? छोड़ के चली गई होंगी आप। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਘੁੰਗਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। आप बता रही थी अपनी वालदा का। तो ये काफ़ी सारे जो रिवाज रीतो रिवाज थे हमारे यहाँ वो अब काफ़ी कम हो गए। लेकिन आप खास तौर पे जिक्र कर रही थी दूल्हे का ना, जैसे कि वो तो हो गया कि जैसे कि वो कलाड़ी थोड़ो दारूड़ो मारो बादी लो पीवर लो, यानी ये जो गाना है ये हमारा मांड जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। ये हम गाते हैं कि जब 7 दिन दूल्हा और दुल्हन को पीठी लगाते, ठीक है। और जब और पीठी आप कहती हैं? पीठी तेल मेहंदी, तेल मेहंदी उसमें हम जैसे कि आप तो हल्दी जो भी है जी जी, वो उपटन भी कहलाता है पीठी, हाँ वही हम घर में बनाते हैं खुद। सर मैं उਦੋਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। अच्छा, आप लोग घर में बनाते हैं? हाँ जी। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾਤਾ। तो पीठी लगा दी आप लोग? हाँ पीठी लगा दी। जब मेहंदी की रात है तब हमारे यहाँ पीठी लगाते हैं ना, तो ये होता है गाना चेंज हो जाता है। ठीक, अच्छा। हाँ जी। फूल बनड़ो हाय 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 हाय, रे नादानी बनड़ो, वाह वाह वाह, ओ फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, बन थे तो भाइया जी ने प्यारा घना लागो रे नदानी, मारो फूल बनड़ो, ओ फूल बनड़ो। बहुत अच्छे नूरा साहिबा, क्या ये फूल बनड़ो यानी कि फूल जैसा दूल्हा, हाँ है ना? वाह वाह वाह। रे नदानी यानी बोला है तू बहुत मासूम है, हाय हाय हाय, और तुम भाइयों को भी प्यारे लगते हो, हाँ। तुम फुफियों को भी प्यारे लगते हो। फिर वो ऐसे जैसे टप्पे नहीं होते, तो राजस्थान में भी शुरू में दूल्हे को यही कहते हैं, यही कहते और बाद में वही सलूक होता है जो शहरों में होता है। वो तो फिर घर घर में होता है। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि हमारे राजस्थान के जितने भी लोग हैं, हाँ, हमारे में रवाज है, हाँ। हमने गैर बिरादरी में शादी नहीं करवानी। अच्छा, ठीक। ठीक है, अगर गैर बिरादरी में कोई भी लड़की शादी करवा लेती है तो उस लड़की को सारी ज़िंदगी के लिए निकाल देते ये लोग। हाँ जी, जैसे मेरी रेशमा चाची जी, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, उन्होंने कदम जब उठाया था ये रेडियो का, तो इनको बिरादरी से बाहर निकाल दिया था लोग। अच्छा। हाँ जी, हमारी बिरादरी ने इनऑफ कर दिया था कि भाई ये दोबारा बिरादरी में नहीं आएगी। तो जब अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, एक दौर बदला, माहौल बदला, एक रीतो रिवाज थोड़े से बदले, और फिर वो वापस उन्होंने जनाब उनको मनवाने के लिए हमारे यहाँ बहुत उल्टे भी थोड़े से रिवाज है, रोटी दी।
रोटी नहीं, शेयर कीजिए ना। अच्छा, अब रेशमा जी खफा हो गई, यानी कि रेशमा जी खफा नहीं, हमारी बिरादरी खफा हो गई, खफा हो गई, उनको निकाल दिया। ठीक है, तो मनाया किसने, रेशमा जी ने कि बिरादरी ने? रेशमा जी ने ठीक है, मनाया। उसके लिए क्या किया उन्होंने? उसके लिए ये किया कि उन्होंने कोई 50-60 लाख रुपए की रोटी दी। पूरे राजस्थान की दावत की थी 50-60 लाख जी। मेरी गल सुनो, ये जेडे साडे खाने होंदे हैं ना, ये ਤੁਸੀਂ सादे ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ। अच्छा, वो पूरा कबीला हो गया ना। हाँ जी। और वो जो 60 लाख का खाना, कोई भी उसमें से बड़े बड़े लोग फिर उठते हैं ना, तो कोई फिर जिद से कोई 50 लाख, कोई 40 लाख, अपने आप को चौधरी कहलाने के लिए भी ये होता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसमें ये होता है कि देसी घी चलता है हमारे यहाँ, छोटे का गोश्त चलता है। अगर किसी ने डंडी मारी, यानी कोई बड़े का गोश्त लिया है, तो सारी जिंदगी के लिए उसको कालक लग गई, समझ लो। और क्या कहते हैं उसको आप फिर अपनी जुबान में? हमारी जुबान में कहते हैं पैया। अच्छा, आज सब बात खोल के सुन। वेरी इंटरेस्टिंग। उसको कहते हैं हम पैया, जो आज तक जो है ना नहीं मिट सका। हमारी दुनिया, हमारी बिरादरी में आज तक लोग जो है ना, हमारे बिरादरी के काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये रिवाज ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग गरीब भी होते, शादियों में भी लोग बड़ा दिखावे के लिए पैसा लगाते, उसको कहते भंडार। अच्छा, ये कभी किसी से बात नहीं सुनी होगी। हाँ हाँ, नहीं, ये तो बहुत देखने वालों के लिए बहुत नई बात है। अब आपने जब कहा ना, राजस्थान का जो कल्चर है, हाँ। वो छेड़ना चाहिए। हमारे रीतो रिवाज है जो आज तक कायम है, ठीक है, और वो मिट नहीं सकते, ना कोई बुजुर्गों ने मिटाए। और हाँ, अगर कोई बुजुर्ग मर गया हो, सबसे बड़ी बात जो मुझे भी बहुत जहर लगती, यानी 100 साल का मरा हुआ है दादा या नाना या जो भी, उनके खातिर पैया भी करेंगे और उनके खातिर रोटी भी करेंगे कि यानी दादा साडा मरे, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ यानी ना रोशन दोबारा करने वास्ते। ये हमें इतने ज्यादा अखराजात की वजह से आज तक राजस्थान में नसीबो दरख्त लाल नहीं जी लग ने भी सके। नसीबो लाल जी ने भी की है, कसम खुदा की। अपने माँ बाप के पीछे है ना, उन्होंने कोई पता नहीं कोई 60-70 लाख रुपए की बिरादरी को रोटी खिलाई। हमारे यहाँ बहुत ये चीजें हैं, और बहुत पैसा ऐसे ही लुटाते हैं। इसके दरख्त लगा ले, है ना? पता नहीं, 60-70 लगता तो ऐसे ही है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बातें आपने शेयर की। नूरा, हम वापस आते हैं, अब वो शादी का दूसरा दिन, और कौन कौन से फिर गीत कैसे चलते हैं? जिस दिन निकाह का टाइम होता है उस दिन सब मसरूफ होते हैं। जब तकरीबात शुरू होती हैं तो निकाह का टाइम दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन होता है, कब रखते हैं अमूमन आप लोग? 7 दिन का होता है गाना, ठीक है, ठीक है, पीठी गाना जो होता है, उसमें 6वें दिन मेहंदी होती है और 7वें दिन हमारी बारात होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो। लेकिन निकाह कब हो रहा है? 7वें दिन निकाह होगा। 7वें दिन होता है। मेहंदी का कोई गीत नहीं है? नहीं, मेहंदी एक दिन पहले मेहंदी होगी ना निकाह नहीं, के। उसका कोई खास टिपिकल गीत नहीं आप? फूल बंदड़ो है जो मेहंदी वाले दिन चलता है, ओके, और एक कलाड़ी थोड़ो दारूड़ो, ठीक है, मारो बादी लो पीवे लो, 2 हो गए। ये 5 दिन ये चलते हैं। अच्छा, यही चलता है? हाँ, यही चलता। अच्छा, ठीक है। नूरा जी, इससे मिलता जुलता गीत मेरी मेहंदी पे भी गाया गया था। फूल बंदड़ो नहीं, गोभी का फूल बन लो। यार मेरे तो सौरे ने कैसे इनू बन लो। फिर और क्या होता है जी? फिर उसके बाद गाना आ जाए, जो 7 दिन का हमने बांधा होता है, ठीक है, वो 8वें दिन जाके हमारा गाना खुलता है। अच्छा, लड़का और लड़की ठीक है, दोनों हम इकट्ठे करते हैं, और बीच में थाली होती है, इतनी सी थाली होती है तकरीबन, जैसे ये है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये तो सवाल है ना, मैं वैसे ही दस रही हूँ। ठीक है, अच्छा, मतलब इस साइज की थाली? हाँ, इतनी सी थाली होती है, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा दूध डालते हैं और हल्दी डालते हैं, ठीक है, दूल्हा दुल्हन को सामने बिठाते हैं। हाँ, अब वो पहले गाना खोलती है, ठीक है, शौहर का, अपने शौहर होने का। वाले शौहर का, हाँ, ठीक है, उस पे कितनी गांठ बनी होती है, यानी गंडा जिन्हों जी, कहते ठीक हैं, है, लगियां गिरे हैं होती हैं, जितनी लगी काफी होती। सारी मजबूती से। फिर जे ना खुले तो फिर सारे शोर पांदे ने, ठीक है। यानी दुल्हन के जो है वो शोर डालते हैं, अगर दूल्हे से ना खुले तो फिर दुल्हन वाले। अच्छा। अगर ऐसे, यानी दोनों तरफ शोर ठीक है, मचता है। ठीक हो गया। जब वो खुल जाता है फिर हम उछालते हैं उसको, अच्छा, उस दूध में डाल के गाने दोनों हाँ, उछालते। और इस मौके पे क्या गाते हैं? आबादिला
वाह 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 वाह। ओ बादीला मैं थारे बागा की मोरनी, वाह 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 वाह, क्या कहना। मैं थारे बागा की मोरनी, ढोला मारू थे मारे सपना कराज कुमार। वाह वाह वाह। मैं थारे बागा की मोरनी। वाह 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 वाह। अब यहाँ पे क्लैपिंग होती है, फिर एकदम से झोल आता है। हम क्लैपिंग कर देते हैं, लीजिए। लचक लचक के मटक मटक के मोरनी बन के चलो, वाह। लचक लचक के मटक मटक के मोरनी बन के चलो, भाभी खेता माँ भेजे हैं मैं भाभी न पालू, छोरा मेरो रस्तो रोके उई माँ, छोरा मेरो रस्तो रोके जोरा जोरी के वे, छोरी घाघरो घुमा दे, छोरी घाघरो घुमा दे, नाच के दिखा दे छोरी, रे छोरी घाघरो घुमा दे, छोरी घाघरो घुमा दे। नाज़रीन, स्टे विद अस, स्टे विद अस। नूरा लाल साहबा से गाने तो पूरी दुनिया ने सुने हैं और आज भी सुन रहे हैं, मगर जो राजस्थानी कल्चर का जिक्र जिस तरह से छिड़ा है और जिस तरह से वो उसे बयान कर रही हैं, वो यकीनन मेरे ख्याल में देखने वालों के लिए बिल्कुल ही मुनफरिद और नई चीज़ होगी, और साथ साथ उनके सुर की महक जो है वो भी यकीनन आप तक पहुंच रही होगी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नूरा लाल राजस्थानी। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के उस मसले में? जी शाजी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी नूरा साहबा, बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। मेरा नूरा लाल जी से सवाल है कि आप जब हंसती हैं तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं, आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करती हैं, दंदासा मलती हैं, हमें भी ये राज बता दें। वैसे इसने बहुत अच्छा सवाल किया है। वाकई आपकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसको मैं जवाब देना चाहती हूँ कि मैं हमेशा दंदासा उसके जैसी, हाँ, कोई चीज़ नहीं। हाँ। ये देख लें, अभी भी मैं पान नहीं खाती, तो ये बात है, ये राज है, याद रखना। और दूसरा, मैं अपनी हिफाजत जो करती हूँ दांतों की, वो दंदासे से करती हूँ। आपकी जो यानी कि फैमिली की खवातीन हैं जो टेलीविजन वगैरह वो पर खाती देखो, बहुत पान खाती हैं, बहुत ज़्यादा खाती हैं। आप लेकिन नहीं खाती? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, उसकी क्या वजह रही वैसे? उसकी ये वजह रही कुछ माहौल का फ़र्क। अच्छा। और मैं अपनी शादी बाहर करवाई बिरादरी से, ठीक। और उसकी वजह से फिर मेरा जो माहौल चेंज हो गया। ठीक है। और अभी आपने कहा कि आपकी शादी चूंकि बाहर हुई, तो आपने भी अपने कबीले को मनाने के लिए 60 लाख रुपया खर्च किया ऐसा नहीं हुआ मेरे। अच्छा, क्योंकि मैं वापस गई नहीं ना, इसलिए नहीं गई कि मुझे 60 लाख रुपया नजर आ रहा था। नहीं, जब जाएंगी पहिया तो करना पड़ेगा जी। वो 60 लाख रुपया इसलिए मैंने नहीं खर्च किया। पहिया तो आपको कहते होंगे ना, वो पहिया हो गई आप। हाँ जी, पहिया जो होता है, हाँ। वो बहुत बड़ी रोटी जब हम देते अच्छा, हैं, जो उसको पहिया हमारे है। बुजुर्ग लोग तो आपने मर पहिया जाते नहीं हैं। किया? हाँ जी। तो ये सही कह रहा है कि आपने पहिया नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं पहिया किया। आप पहिया जाम हड़ताल करें। बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नसीबो लाल जी तो पान खूब खाती हैं, आपको हमने कभी पान खाते नहीं देखा। अगर आप दोनों मिलकर कोई गाना गाएंगी तो गाना तो खूब कमाल होगा। देखिए, पान वाला सवाल आ गया। बड़ी बात, बड़ी अच्छी बात की। हम इंशाल्लाह ये भी ख्वाहिश पूरी करेंगे इसकी। आपकी दोस्ती है बहुत आपस में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आती जाती हूँ। और ये आपने आगाज नहीं से किया? कभी ऐसा ही होता है कि इत्फाक कभी नहीं हुआ, अच्छा, क्योंकि मैं वो बिरादरी में रहती हूँ। ठीक है। और मैं बिरादरी से बाहर रहती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसीलिए वो बिरादरी के अंदर है? वो उसने बिरादरी में शादी करवाई, अच्छा, तो अच्छा, जाहिर अच्छा, सी बात है वो वहीं रहेगी रोटी ना। का मसला ही नहीं था उनका। हाँ, वो रोटी तो का- मसले उत्थे ही है। अच्छा अच्छा, नहीं ये जब मेरे मसले आपके मुख्तलिफ है। नहीं, जब बिरादरी का मतलब ये होता है कि उस इलाके में भी नहीं जा सकती हैं आप जहाँ? नहीं, इलाके में जा सकती मगर हूँ। वो आपको अपनी तकरीबात में पहले शायद नहीं ये बुलाते होता होंगे। था कि पहला जो दौर था, एक पुराना दौर था, उसमें ये रीतो रिवाज था कि अगर लड़की बाहर शादी करवा ले गैर बिरादरी में, तो उसका खाना पीना, दाना पानी सब
खत्म हो गया, ठीक हो गया। और जो खुशी गमी में फिर वो उसको शिरकत नहीं करने नहीं देते, जो करने मैं देते। समझता ऐसे ही? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा। बहुत और सख्ती से ये सख्ती हमारे से। रवाजान, बड़ी तकलीफ होती और होगी। अभी भी है। बहुत सारे पैसे आपके पास हैं भी, मगर और आ जाएं तो फिर ये पहिए वाला मामला खत्म कर देंगे। फिर भी मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है। क्यों? हाँ। देखिए मैं उनसे भी मेरा यही शिकवा है हमारे बरादरी से कि ये रिवाज है ना जो ये ख़त्म करना चाहिए। नूरलाल बहुत अच्छी बात किया, खुदा की बहुत कसम। अच्छी बात किया। जो ये बहुत पहिए अच्छी पे बात। लगाते हैं पैसा, वही अच्छा मकान बनाए, अच्छा नाम करे, कितना आपने शऊर अपना वाला मैसेज गाड़ी दिया। ले, हाँ। बंगला ले, घर ले। हम यकीन करें हमारे जितने राजस्थानी लोग हैं, इतने करोड़ोंपति लोग हैं ना, अगर ये पैया शैया ना करे तो डूब मर जाते, लेकिन ये पैया नहीं छोड़ते। ये क्या बात है? इससे मैं बहुत लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई मुखालिफ हूँ। कि आपने कितनी अच्छी बात हाँ की। जी। हर वो रस्म जो है ये अपने बच्चों को खिलाए, अपने बच्चों को एजुकेशन करवाएं, अच्छी डिग्रियां करवाएं और उनको आगे की तरफ लेके जाएं, उस झंझट से बाहर निकले, उस माहौल से अपने बच्चों को निकालें। और देखिए जो दीन में हमारे जो आसानियां दी हैं शादियों के उसको हवाले अपनाएं, से, बिल्कुल। उसको अपनाएं। अपनाएं। कोई पाबंदी नहीं है, इस्लाम है, इस्लाम बल्कि में जी हाँ, बहुत जायज़ encourage है। किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल कि आप ऐसा ही। भाई अपने लोगों से निकल के शादियां करें, रिश्ते बनाएं, खानदान ऐसा ही। बनाएं। तो फिर हम क्यों पुरानी रस्मों को जो कि दीन से भी दूर करती हैं, क्यों उनको मुसल्लत करते हैं और फिर इजाफी बोझ जो है सर देखे ना, उन्होंने पहिया पहिया जोड़ के तो घर बनाया। सिर्फ आपके जो कबीले के हवाले से नहीं, बाकी माशरा भी यकीनन सीखेगा कि वो रस्में जो रिश्तों को दूर करती हैं, जो इजाफी अखराजात रिश्तों और को बोझ दूर डालती करती है, हैं, जो उनसे दामन गुर्बत में छुड़ाना ले चाहिए। आती है। जी, गुर्बत ले आती है। लोग यकीन करें, मैंने ऐसे बरादरी में देखे जो बेचारे आवाज उठा लेते, ऐसे ही फने खान बने होते हैं ना। भाई मैं भी करना है अपने दादे दा पहिया, ते बाद विच में कंगला होया हुंदा मंग मंग के लोकां कोल पैसे उधार इधर भी। लगी कसम, मुझे इतना तरस आता है उन लोगों पे। फिर बाद में वो बेचारे सारी जिंदगी लोगों के उधार ही उतारते रहते हैं। तो ये अच्छी बात थोड़ी है। मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रही कि अगर दादा जी ने भी किसी कहीं बाहर शादी की हो तो उनकी आने वाली नस्ल को भी यानी कि नहीं आने देते जब तक पहिया ना कर लें। ऐसा ही। अच्छा। ओ हो। शादी आज आप हैरान हो गए। हाँ नहीं, वाकई मुझे हैरान हुई। दादाजी तो आराम से घर बसा के चले गए और अगली भैया नस्ल दर नहीं, एक बंदा मर गया, ठीक है, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ रुपए ला देने, अल्लाह दी कसम। तो ये गलत बात है ना। यही आप अगर चाहो तो अपने पूरे खानदान को आप सब उम्रा करवा सकते हैं, हज दादाजी के करवा साले सकते सवाब के लिए। हैं, जिसमें आपकी आखिरत हाँ। का जो है वो सबब बन जाए। लेकिन ऐसा और दादाजी के लिए भी अच्छा मैं होगा। अपनी भी बात करती। तुसी तो बचा लेने अपने पैसे। बड़ी शानदार आपकी ये कहानी है, स्ट्रगल है, और सोच है, और मैं समझता हूँ कि आप अलामत हैं एक मजबूत औरत की, एक ऐसी औरत की जो पॉजिटिव चीज़ों को सीखती है और जो पुरानी जो रस्में हैं उनके सामने वो डट के खड़ी बिल्कुल होती है। बड़ी आपने ये होना चाहिए। बड़ी शानदार। पे आवाज़ मुझे नहीं बल्कि सबको उठानी चाहिए। जो हमारे बरादरी में लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, ये पैया शैया यार, लोग मर चुके हैं, इस झंझट से इससे बाहर निकलो। वैसे जिन्ना जिक्र होया ना रेगिस्तान दा, मूंह च किरक आन लग पई, रेत आन लग पई ते दंदां अंदर ही टपा जाओ थोड़ा शादी, मैं अगर आप इजाज़त दें तो उनसे एक सवाल कर लूँ। प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, शादी की बात हुई थी, रुखसती की बात हुई, और राजस्थानी कल्चर के बारे में भी बता रही थी। तो जो रुखसती का टाइम होता है उस पर बस एक ही गाना गाया जाता है जो आपने सुनाया अभी। नहीं, गाने तो रिदा बहुत की से होते एक्साइटमेंट जो है ना बहुत बढ़ गई है। हाँ। लड़कियां शादी के नाम पे वैसे ही बहुत एक्साइटेड। ये भी होता है। नहीं, बहुत से गाने होते हैं, उसमें से एक गाना और भी है, अभी मैं आपको सुनाती हूँ। जरूर। पिट्ठी में रखो कामलिया, मेहंदी में रखो कामलिया, ऐसा जादू
रहे रंग भी न बनी न कामलिया ऐसा जादू रहा रहे रंग भी न बनी न कामलिया भाया प्यारी बनी न कामलिया भाया प्यारी बनी न कामलिया ऐसा जादू रहा। भाई वाह वाह वाह, तो हमें एक आलम शायद पहली बार सुनेगा। वाह वाह वाह। हाँ जी। सुभान। और इसके माने क्या हैं, मफहूम क्या है? इसका ये है कि जब हम दूल्हा और दुल्हन को रुखसत करते हैं ना, रुखसत हो रहे हैं, हाँ ठीक जी, है। तो उसके ऊपर जो हमें क्या कहते हैं, पिट्ठी में रखो कामड़िया, कामड़िया जो होता है ना, कामड़िया वो हम कोई दुपट्टा दे रहे हैं, कोई शॉल दे रहे हैं ठीक अपनी है। तरफ से, और ऐसे साथ साथ रुखसत भी कर रहे हैं। ठीक है। बीना, बीने जो कोई बीना है ना, बीना उसको कहते दूल्हे को बीना कहते हैं। हाँ ठीक है। और बनी, हाँ, बनी दुल्हन को कहते हैं। ठीक है। बन्ना और बन्नी भी जैसे हाँ उर्दू में होता जी, है। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। बनड़ा और रुखसती बन के को भी साथ बन से। साथ हम ये गाना भी गाते हैं, और कोई दुपट्टा दे रहा है, शॉल कोई दे शॉल देते दे हैं। रहा है, कोई वाह। प्यार दे रहा है सर पे, वाह। ऐसे फिर रुखसती करते हैं। वाह वाह, beautiful, बहुत अच्छा। क्या कहना, क्या कहना। हमारे साथ मौजूद है नूरा लाल साहिबा, और राजस्थानी कल्चर के वो पहलू जो शायद इससे पहले ज़्यादा लोग न जानते हों, उन पर रोशनी डाल रही हैं, उनको सामने ला रही हैं। बहुत ही मुनफरिद नौइयत का प्रोग्राम आज आपके सामने लेकर आए हैं हम, और ख़ास तौर पे नूरा लाल Thank you so राजस्थानी much, है ना। बहुत शुक्रिया। थोड़े वक्त बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। तो ये जो रुखसती वाला आपने ख़ास गाया, ये इतना ही होता है पीस? नहीं नहीं, ये ऐसा होता है कि जैसे कि भाई है और सब, मैं आपको गा के सुनाती हूँ, ऐसे आपको प्लीज पता नहीं प्लीज चलेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, और क्या चाहिए? पिट्ठी में रखो कामलिया, मेहंदी में रखो कामलिया, ऐसा जादू रहा रे रंग भी न बनी न कामलिया, पाया प्यारी बनी न कामलिया, मेहंदी में रखो कामलिया, ऐसा जादू रहा रे रंग भी न बनी न कामलिया, भैना प्यारी बनी न कामलिया, मेहंदी में रखो कामलिया, ऐसा जादू रहा रहे रंग भी न बनी न कामलिया। ब्यूटीफुल, क्या कहे, क्या जुबान है और क्या लहजा है, क्या सुर है और क्या लय है, और क्या क्या मेलोडी, क्या वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और नूरा लाल साहिबा, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। सो आर यू रेडी? कोई रिग्रेट जिंदगी में? जी, एक हादसा हुआ था जो आज तक मुझे याद है और भूलेगा भी नहीं। वो ये था कि मेरी मामा बहुत ज़्यादा बीमार थी, और अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, आमीन। तो तब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। अच्छा। तो तब मेरा ये नया नया गाना बहुत हिट हुआ था, कोई करके बहाना सानू मिलमाई, रात आ गया चांदनी। ठीक। तो तब उस टाइम पे अम्मी मुझे बहुत कॉलें करती थी, बेटा एक बार आके मुझे मिल जा। पता नहीं क्या बात करनी थी उसने, हालांकि वैसे मैं मिलने जाती थी, लेकिन वो स्पेशल मुझे कहती थी। और लाहौर में ही थी? लाहौर। लेकिन आपकी मसरूफियत इतनी थी कि लाहौर में मेरी मसरूफियत कभी इतनी शहर, थी, कभी मैं लाहौर में रह के भी उनको मिल नहीं पाई। अच्छा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो अल्लाह को प्यारी हो। खैर, बहुत वो दिन मुझे अभी तक याद है, भूलता नहीं मुझे। आगे सुने, अम्मी फौत हो गई, और मेरी इस तरह की पोजीशन थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। यानी मैं फंसी पड़ी थी, काम कभी इधर जा रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ, कोई नींद नहीं पूरी हो रही थी। मैं गाड़ी में, समझे लो गाड़ी को मैंने रूम बना लिया, यानी बिस्तरा भी गाड़ी भी लगाया हुआ है, कभी कहाँ कभी कहाँ।
तो एक दिन ऐसा आया कि अम्मी की डेथ हो गई। ओह, जब डेथ हुई तो लाहौर का शो था, आखिरी शो। उसमें किसी ने मुझे बता दिया कि आपकी मामा की डेथ हो गई। मेरा जो हाल था, मैंने कहा ये शो है ना, कैंसिल करवा दें आप। कहते जी पार्टी को जब कहा ना कि उनकी वालदा फौत हो गई है, आप आगे पीछे कर ली थोड़ा। कहते जी लो असी कार्ड ते ना छपवाए ने, असी पैसे दिते, ਨੂਰਾ ਲਾਲ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਤੇ नहीं हुई ना फौत। वो दिन मुझे याद रहेगा सारी ज़िंदगी, और ये पछतावा भी याद रहेगा कि मैं उसको मिल नहीं पाई। पता नहीं उसने क्या कहना था, कौन सी ऐसी बात थी। तो यही मैं परदेसियों को कहना चाहती हूँ, या जिनकी वालदा हयात है, कि जब भी माँ बाप आपको याद करे बीमारी के तौर पे, जब बीमार हो तो आप ज़रूर जाए, सब कुछ छोड़ के जाए यार। ये माँ बाप दुनिया में नहीं मिलते, सब कुछ मिल जाता है। तो कितना अरसा हो गया इस बात को? इस बात को हो गया, ये 2006 की बात है। तकरीबन 18 साल हो गए। हाँ। मगर आपको भूलता नहीं। और वफात से पहले आखिरी मुलाकात कितना अरसा पहले हुई थी आपकी? मेरी जो शादी वो भी गैरों में हुई, फिर वैसे भी दूर रही मैं काफ़ी अरसा, तो मिल नहीं पाई। ओहो, अच्छा। वो नहीं मिलने देते थे किसी से। खबरदार घर आई तो, खबरदार बिरादरी में घुसी तो आपको जान से मार देंगे, जो होता है हमारे में रिवाज है। इतना ज़्यादा? हाँ, बहुत। उस टाइम पे जाहिर है उनको गुस्सा भी था मुझ पे, लेकिन वो एक बात मुझे याद रहेगी सारी ज़िंदगी बहरहाल, जो मेरी वालदा ने। तो जो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि वो आपको कॉल करती रही, मगर उससे पहले कई वजूहात की बिना पे आप काफ़ी अरसे से नहीं मिल पाई। नहीं मिली, यस। और उसकी वजह से वो एक दूरी वो थी, और उससे उसकी वजह से भी मेरे दिल में वो बात, हाँ, पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी ऐसा कि मुझे आके मिल ले बस एक बार, मैंने तुझे कुछ कहना है। तो इस तरह की ये चीज़ें ये याद रहेगी और ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। और दूसरा, बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी यादें जो मैंने मिस्टेक की ज़िंदगी में, वो ये थी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने काफ़ी रीमिक्स गाने गाए और काफ़ी नाम किया, शोहरत भी हासिल की, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। लेकिन रीमिक्स गाने गाने से पहचान हुई मेरी, लेकिन एक ठप्पा सा जैसे लग जाता है ना इंसान, वो लग गया। ठीक है, कभी ओरिजिनल गाना नहीं गाया ना? हाँ, वो नहीं गाने चाहिए थे मुझे। अच्छा। अगर मैंने गा लिए तो फिर उसके बाद मुझे एक स्टेप उठाना चाहिए था बहुत बड़ा, कि मैं एक बहुत बड़े बड़े अच्छे गाने बनाऊं और बड़े बड़े वीडियो बनाऊं। तो वो रीमिक्स गानों पे आपको अफसोस रहता है? अफसोस था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अफसोस भी नहीं करती, क्योंकि उस गानों ने मुझे बहुत इज्जत दी और वो मेरी एक पहचान बनी। आगे बढ़ने का मौका, आगे बढ़ने का मौका मिला मुझे, और बड़ी जद्दोजहद की मैंने, फिर उसके बाद बड़ी मेहनत की, और उसके बाद काफ़ी गाने मेरे हिट हुए। जैसे लोका दो दो यार बनाए, फिर चलो कोई गल नहीं, काफ़ी इस तरह के गाने के वो हुए पॉपुलर, लेकिन जितने वो हुए वो नहीं हुए। फिर उसके बाद अभी वे सोने दे कंगना, सरसली मलका तरन्नुम नूर जहान का अभी सुपर डुपर हिट हुआ। अच्छा, ये बताइए, पॉपुलैरिटी है जो ब्रेक मिलना जिसे कहते हैं, वो जब आपने शादी कर ली थी और आपकी बिरादरी खुश नहीं थी, बिरादरी से बाहर आपने की, उससे पहले ब्रेक मिला था या बाद में मिला? शादी के बाद बात हुई। तो इसका मतलब है कि आपकी वो जो फैमिली वाला मामला था, नाराज़गी वाला, वो हो चुका था ना? हाँ। हो चुका। तो जब मकबूलियत हुई तो आपकी वालदा हयात थी, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं थी। ऐसा ही। हाँ। तो फिर कैसे आपने अपनी खुशी उनसे शेयर की, या उन्होंने कभी आपसे कहा, या आपको एहसास हुआ कि भाई माँ खुश है, या आपको एहसास हुआ कि भाई आपकी फैमिली खुश है मगर आप मिल नहीं पा रही थी? मेरी फैमिली खुश नहीं थी। अच्छा, आपकी कामयाबी पे भी खुश नहीं थी? अच्छा। माँ एक ऐसी चीज़ है कि वो बिना लॉस खजाना होती है। माँ खुश थी? माँ खुश। अच्छा। थोड़ा याद पड़ता है जब ये गैप आया,
उसके बाद जब पहली बार आपकी अपनी वालदा से बात हुई, याद पड़ता है वो क्या गुफ्तगू थी? एक बार मैं अम्मी हॉस्पिटल थी, तो तब मैं हॉस्पिटल मिलने के लिए गई थी। अच्छा। आज छुप के मिलने गई थी मैं। अच्छा। तो तब मैं मिली उसको, और वो मुझे देख के बहुत खुश हुई और मेरे माथे की चुम्मी ली, और सीरियस हालत थी तब। तो उसके बाद फिर मेरी मुलाकात नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि एक तो मैं दूर थी उससे, वो एक सबसे छोटी घर में मैं ही, तो एक वो कैफियत, वो अम्मी की सब कुछ, वो मैं तो ठीक ठाक छोड़ के गई, और एकदम से वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होना और बड़ी देर बाद मिलना, मुलाकात। तदफीन में आपको शिरकत करने की इजाज़त थी? गई थी आप? गई थी, ज़बरदस्ती गई थी। मगर आपने अपनी माँ का चेहरा देखा? देख लिया, हाँ, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, ज़बरदस्ती गई थी, और डरी भी नहीं, ज़ाहिरी सी बात, डर भी रही थी। हाँ। चोरी चोरी डर भी रही थी, साइड पे बैठी थी, सहमी हुई थी, रो भी रही थी, लेकिन कोई मेरे से बात नहीं की किसी ने, यानी भाइयों ने, बाबा ने, किसी ने मुझे बुलाया नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की। मैं चुप करके आई, और बस जो भी था सीन देख के और मैं चली, किसी ने कोई बात नहीं की। हमारे बहुत सख्त मिजाज के लोग हैं, बहुत सख्त, रीतो रिवाज हमारे बहुत सख्त है। अच्छा नूरा, आपकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट? जब मुझे ये नहीं पता था कि नरगिस जी का आना हुआ कनाडा से, और वो वहाँ थी, और उसने, नरगिस साहबा जो एक्ट्रेस हैं? जी जी, ठीक है। नरगिस जी हमारे पाकिस्तान की फिल्म स्टार। ठीक। तो उसने कुछ कलेक्शन मुझे भेजी थी खुरम भाई को, तो उसने कहा कि ये नूरा से गवा लेना सारे गाने। वो गाने मैंने कुछ रीमिक्स किए, कुछ मेरे अपने थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने याद किए वो गाने, यानी 2-3 दिन में मैंने कर लिए थे, रात दिन करके। मैं क्या ਇਹਦੇ तो केड़ा ना होना है, मैंने ये नहीं समझ आ रही, यानी रीमिक्स तो केड़ा नाम होएगा मेरा। एक नई बात थी वो मेरे लिए, एक नया सब कुछ था। तो अल्लाह का इतना करम हुआ कि जब वो ईद पे रिलीज़ हुई, तो वो यकीन करे कि इतनी पॉपुलर हुई, वो रातों रात गली महल्ले हर जगह पे मेरे ही गाने बज रहे हुए। उसने आपको बहुत खुशी दी? उस दिन मैं इतनी हैप्पी थी, इतनी खुश थी कि वो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अनमोल दिन था। कोई ऐसी बात जिसने नूरा लाल साहबा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो? एक शादी का मौका था, तो वहाँ पे लोगों ने, एक औरत आई और मुझे कहती है कि नाम नहीं लेना चाहती मैं किसी का, अच्छा भी नहीं लगता, वो बहुत बड़ी सिंगर उसकी वालदा थी, आके कहती है कि आपने आइंदा नूरा लाल की जगह यानी सिर्फ नूरा कहना। अच्छा। लाल सिर्फ एक ही। अच्छा, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मैंने कहा ये किसी की मलकियत नहीं है, ये भी है, मुझे अल्लाह ने जो लाल दिया है ना, वो सखी शबाज कलंदर से मिला गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड, वहाँ से मिला। तो मैं हर्ड हुई थी इस बात। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे क्यों करते हैं लोग, अगर नाम हो जाए किसी का। तब मेरा नाम नहीं था। अच्छा। सच्ची मुझे याद है, तब मेरा नाम नहीं था, मैं स्ट्रगल में थी। मेरा राता आ गया चांदनिया भी हिट नहीं था। तो तब वो ये सोच रही थी कि ये गाएगी क्या, कहते तेरा तो कोई नाम ही नहीं है, तेरा तो कोई निशान ही नहीं है, तुम गाना कौन सा गाओगी, तेरा तो कोई गाने भी नहीं। उस बात ने आपको तकलीफ दी? उस बातों ने मुझे तकलीफ दी, लेकिन उस तकलीफ में मैंने बड़े हौसले से, बड़े तहम्मुल मजाज से उनको जवाब दिया। मैंने उस बात को लेके उसको अपनी ताकत बनाया, अपनी ताकत बनाई और गैरत खाई, और मैंने मेहनत की, और फिर मैंने आगे आके सबको बताया कि मैं आ गई। अच्छा नूरा साहब, वो शादी का जिक्र हुआ, सब कुछ हुआ, तो जब शादी वादी हो जाती है, रुखसती हो गई हमारी तो, बरादरी में, हाँ आप वहीं पे आ जाते हैं, राजस्थानी, हाँ वहीं पे, मैंने खुशी की बात करते हैं, छोड़िए। उसके बाद का कोई नहीं कि आपके यहाँ राजस्थान में या राजस्थानी जब हंसी खुशी रहने लगते हैं? हाँ, जब नई नई शादी होती है, तो नई नई शादी के बाद जब फौरन जो झगड़ा होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे भी एक गाना है। पहले झगड़े पे? हाँ, उस झगड़े में अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। वो उसका मर्द जो है ना, हाँ, उससे तंग आके जो गाना गाता है ना, वो हाँ, ये है, मैं सुनाता हूँ। अच्छा, कितने अरसे बाद होता है झगड़ा? ये कोई अपना 1-2 महीने के बाद।
आपका शादी का पहला झगड़ा कितने अरसे बाद हुआ था? चलें। मेरा मैंने नहीं किया झगड़ा क्योंकि मैं बरादरी में नहीं थी। झगड़ा करने की पोजीशन आई नहीं, कितने जावांगे हम? नौबत ही नहीं, इसलिए झगड़ा वगड़ा कर। ये गाना जो है इस मौजू पे है, मैं इसका थोड़ा सा आपको डेफिनेशन करके जी, जी, बताती हूँ कि लड़के को लड़की ने बहुत तंग की। अच्छा ठीक। अब वो सारी बातें जतला रहा है कि तू पहले क्या करती थी मेरे साथ मिलने के लिए जब आती थी और अब तू क्या कर रही, बदल गई हो। बदल गई हो। ठीक। ठीक हो गया। केडा तेंगो अल्लाह जी रे मन केडा तंगी तू, केडा तेंगो अल्लाह जी रे मन केडा तंगी तू, तेरे वर्गी हूर मिले रे मन अल्लाह जी की सू, ओ तेरे वर्गी हूर मिले रे मन अल्लाह जी की सू, कदे तो भैरन आया करती दुख सुख की बतलाया करती। वाह। समझ आई ना? हाँ, कभी कभी तुम आती थी। हाँ, भैरन कहते हैं, हाँ, भेड़ी, भेड़ी जिसको कहते वाह, हैं। वाह। कदे तो भैरन आया करती दुख सुख की बतलाया करती, एक पलंग पर बैठ के तन भर भर प्याले दूं, ओ एक पलंग पर बैठ के तन भर भर प्याले दूं। ये वाह। और अब तुम बदल गई हो, हैं? हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपकी खुशियों के लिए और इस बात के लिए भी कि आपके वो तमाम रिश्ते जो किसी भी वजह से खफा हैं, वो जिसे कहते हैं ना हम उर्दू में कि बाहम शीरो शक्कर हो जाएं, दोबारा आपको नसीब हो, मिले, और उसी तरीके से वो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं और वो 60 लाख की रोटी खाए बगैर। ये कभी भी नहीं सोचना कि मैं रोटी करूंगी। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त और यकीनन राजस्थानी कल्चर के हवाले से और जो कहानी, जो दास्तान है, जो स्ट्रगल है, जो ज़िंदगी गुजारी है नूरा लाल साहिबा की, यकीनन उसके कुछ पहलुओं ने आपको भी हैरान कर दिया होगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।